ये स्पष्ट हो गया है कि ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और वोट बैंक का उद्योग है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ी हो रही है और उसे लगातार क्लीन चिट दे रही है। पाकिस्तान से जैसे समर्थन आया तो सबसे पहले 26/11 पर वड़त्तीवार जी ने, एलओपी ने क्लीन चिट दिया कसाब को। शशि थरूर ने इंडोर्स किया कि करकरे जी को कसाब ने नहीं मारा। फिर उसके बाद चन्नी जी ने पूंछ में स्टंटबाजी कहकर भारत पर दोष डाला, पाकिस्तान को फिर से क्लीन चिट। फिर राजा वड़िंग ने पुलवामा पर क्लीन चिट। कांग्रेस के हरियाणा के प्रत्याशी ने वैसे ही क्लीन चिट दी। और अब रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो न केवल पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और भारत पर दोष डाल रहे हैं, परंतु कह रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है। मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है जिसने बार बार सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, पुलवामा पे कहना कि उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसमें चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा सेना को कहना, बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान देना। और अंकल मणि ने, जो मुकुट मणि है प्रथम परिवार के, उन्होंने भी तो कहा कि आतंकवाद करने वाले देश पर हमें जो है बातचीत करनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। और सेना जो बंदूक लेकर क्यों घूमती है, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में उतरते उतरते आज सेना के विरोध में, सेना पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ी करती है और भारत को कटघरे में खड़ा करती है आतंकवाद के लिए। और पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना बड़ा एक बहाना दे रही है कि वो आतंकवाद के आरोपों से बच सके। ये है कांग्रेस पार्टी की असली मंशा, इसीलिए पाकिस्तान से लगातार समर्थन आ रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और वोट बैंक का उद्योग है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ी हो रही है और उसे लगातार क्लीन चिट दे रही है। पाकिस्तान से जैसे समर्थन आया तो सबसे पहले 26/11 पर वड़त्तीवार जी ने, एलओपी ने क्लीन चिट दिया कसाब को। शशि थरूर ने इंडोर्स किया कि करकरे जी को कसाब ने नहीं मारा। फिर उसके बाद चन्नी जी ने पूंछ में स्टंटबाजी कहकर भारत पर दोष डाला, पाकिस्तान को फिर से क्लीन चिट। फिर राजा वड़िंग ने पुलवामा पर क्लीन चिट। कांग्रेस के हरियाणा के प्रत्याशी ने वैसे ही क्लीन चिट दी। और अब रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो न केवल पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और भारत पर दोष डाल रहे हैं, परंतु कह रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है। मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है जिसने बार बार सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, पुलवामा पे कहना कि उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसमें चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा सेना को कहना, बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान देना। और अंकल मणि ने, जो मुकुट मणि है प्रथम परिवार के, उन्होंने भी तो कहा कि आतंकवाद करने वाले देश पर हमें जो है बातचीत करनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। और सेना जो बंदूक लेकर क्यों घूमती है, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में उतरते उतरते आज सेना के विरोध में, सेना पर सवाल, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ी करती है और भारत को कटघरे में खड़ा करती है आतंकवाद के लिए। और पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना बड़ा एक बहाना दे रही है कि वो आतंकवाद के आरोपों से बच सके। ये है कांग्रेस पार्टी की असली मंशा, इसीलिए पाकिस्तान से लगातार समर्थन आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।